तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या स्टारडस्ट गोजिटा आखिरकार काजुया मिशिमा को हरा पाता है या नहीं। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि काजुया मिशिमा बहुत गुस्से में गोजिटा पे अटैक करता है, पर अपनी नई स्टारडस्ट फॉर्म में गोजिटा काजुया मिशिमा के पंच को बहुत ही आराम से पकड़ लेता है। गोजिटा बोलता है कि तुम्हारा काम तमाम होने वाला है काजुया। गोजिटा बोलता है, काजुया अपने हाथ की तरफ देखो। हम देखते हैं कि काजुया के हाथ में से धुआं निकल रहा होता है, ठीक उसी जगह से जहां से गोजिटा ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ गोजिटा के छूने से ही काजुया जलने लग गया है। काजुया इसके बाद गुस्से में अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, दूर हटो। काजुया इसके बाद और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक बार फिर से गोजिटा पे अटैक करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि खत्म होना क्या होता है मॉर्टल। काजुया को गोजिटा की बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो इसके बाद गोजिटा को किक मारने की कोशिश करता है। पर तभी हम एक बारी फिर से देखते हैं कि गोजिटा ने जो भी बोला था वो सही था। काजुया की किक को गोजिटा बहुत ही आराम से रोक लेता है। गोजिटा खुद भी अपनी ताकत से हैरान होता है और बोलता है कि ये फॉर्म, इसमें मेरा डिफेंस भी काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, स्पेशली इन डिमोनिक क्रीचर्स के खिलाफ। सच में इस पे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि गोजिटा काजुया मिशिमा के पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है, और जैसे ही ये पंच काजुया मिशिमा को लगता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि खुद स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक काजुया मिशिमा को लगा हो। काजुया दर्द से कराहते हुए नीचे की तरफ झुकता है और बोलता है, ये दर्द, आखिर मुझे ये कैसे महसूस हो सकता है। काजुया दर्द से कराहते हुए पीछे की तरफ होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा हैरानी से अपने हाथ को देखता है। उसे समझ आने लग जाता है कि जो नुकसान काजुया मिशिमा को हो रहा है वो उसकी ताकत नहीं है, ये सब कुछ स्टारडस्ट ब्रेकर की एनर्जी की वजह से हो रहा है। गोजिटा बोलता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा कमजोर होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे अंदर से वेजिटो निकल चुका है, पर स्टारडस्ट ब्रेकर की एनर्जी हर चीज को और ज्यादा ताकतवर बना रही है। काजुया की डार्क एनर्जी की वजह से स्टारडस्ट की प्योर एनर्जी और ज्यादा निखर रही है। मेरा हर अटैक उतना ही मजबूत हो जाता है जितना कि मेरे ओपोनेंट की एनर्जी डार्क होती है। ये समझने के बाद गोजिटा एक बार फिर से पावर अप करता है और बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे जीत सकता हूँ। गोजिटा इसके बाद अटैक करने के लिए काजुया की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ एक स्पेयर की तरह बना होता है, यानी कि वो काजुया को बीच में से काटना चाहता है। गोजिटा अपना ये अटैक काजुया तक पहुंच के एकदम से स्लैश करता है, पर हम देखते हैं कि गोजिटा का ये अटैक मिस हो गया, क्योंकि काजुया मिशिमा अपनी जगह से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि काजुया मिशिमा एकदम से गोजिटा के पीछे पहुंच जाता है। काजुया के चेहरे पे बिल्कुल भी घबराहट नहीं लग रही होती। वो बोलता है कि ज्यादा घमंडी होने की जरूरत नहीं है मॉर्टल, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें खुद पे अटैक करने दूंगा। हम देखते हैं कि काजुया भले ही गोजिटा के पीछे अचानक से आ गया हो, पर गोजिटा के चेहरे पे हल्की सी भी घबराहट नहीं होती। दोनों ही ताकतवर वॉरियर्स इसके बाद एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को अपने हाथ से रोक लेते हैं। दोनों के बीच में ताकत की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी काजुया अपने हाथ को पीछे खींचता है और एकदम से गोजिटा के चेहरे पे पंच मारने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि गोजिटा बहुत ही आराम से बच जाता है। गोजिटा की व्हाइट आंखें, जो कि पूरी तरीके से प्योर एनर्जी है, वो काजुया की डार्क एनर्जी को बहुत ही आराम से देख पा रही होती है। तभी गोजिटा मौके का फायदा उठाकर एकदम से अपने घुटने को काजुया के पेट में जड़ देता है। काजुया गुस्से में बोलता है, तुम, पर हम देख सकते हैं कि इतने ताकतवर अटैक के बावजूद भी काजुया की बॉडी ज्यादा नहीं हिली होती। तभी एकदम से काजुया को भी एक मौका मिल जाता है। वो एकदम से ही अपनी कोहनी को गोजिटा के चेहरे पे जड़ देता है। आखिरकार हम पहली बार स्टारडस्ट गोजिटा को काजुया के किसी अटैक से नुकसान होते हुए देखते हैं। गोजिटा के मुंह से एकदम से बहुत तेजी से खून निकलता है। इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि गोजिटा की बॉडी एकदम से बहुत तेजी से घूमती है और पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाती है। गोजिटा आखिरकार जमीन पर लैंड करता है। गोजिटा जमीन पर बैठा हुआ होता है और अपने चेहरे से खून साफ करता है। गोजिटा बोलता है कि इस फॉर्म में मुझे काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पर ये फॉर्म फिर भी परफेक्ट नहीं है। वो अभी भी मुझ पर अटैक कर सकता है और उसके अटैक की ताकत कम नहीं है। अगर मुझे इस लड़ाई को खत्म करना है तो मैं इस तरीके के अटैक को फिर से नहीं खा सकता। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं। काजुया और गोजिटा के बीच में लड़ाई एक बारी फिर से शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि आसमान में हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं। तभी हम लोग एक बारी फिर से गोकू ब्लैक को देखते हैं, जो कि जमीन पे एक बारी फिर से आराम से बैठा होता है। तभी एकदम से गोकू ब्लैक चौंक जाता है। अचानक से ही उसकी गर्दन पे बहुत जोर का चमाट पड़ता है। गोकू ब्लैक चौंक कर बोलता है, क्या?
हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक के पीछे वेजिटो होता है। वेजिटो बोलता है मजा आ रहा है ना कायर, साइड में बैठ के आराम से फाइट देखने का मजा ले रहे हो। तुम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कर रहे हो कि तुम्हें कोई भी स्क्रीन टाइम क्यों नहीं मिलता, नकारा देवता। गोकू ब्लैक गुस्से में वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है सयन। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो भी गोकू ब्लैक के बराबर में बैठ जाता है और बोलता है कि पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने लड़ाई देखने के लिए बिल्कुल सही जगह चुनी है, मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। तभी वेजिटो गोजिटा की फाइट को देख के एकदम से स्माइल करने लग जाता है। वेजिटो बोलता है बहुत बढ़िया गोजिटा, तो ये तुम्हारी स्टारडस्ट ब्रेकर फॉर्म है, एक फॉर्म जो कि प्योर एनर्जी से बनी है, नेगेटिव एनर्जी का सामना करने के लिए। अजीब बात है, पिछली कुछ लड़ाइयों में मैं इस तरीके की फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता था, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हम गोजिटा को देखते हैं। गोजिटा की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती। काजुया ने गोजिटा को पीछे से पकड़ा हुआ होता है। गोजिटा बोलता है कि तुमने मेरी बॉडी को इस तरीके से जकड़ा हुआ है, क्या तुम्हारी बॉडी जल नहीं रही है? अगर मैं स्टारडस्ट ब्रेकर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन करूंगा तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। काजुया बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत जल भले ही रहा हूँ, पर उसकी वजह से मैं तुम्हें तोड़ना बंद तो नहीं कर सकता ना नन्हे पिल्ले। आगे बढ़ो और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो, क्योंकि वो मौत तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके की मौत तुम्हारे लिए सोच रखी है वो उससे कहीं ज़्यादा बदतर है। तभी गोजिटा एकदम से काजुया के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और बोलता है कोई बात नहीं, उस बारे में मैं सोच लूँगा। किक मारते ही गोजिटा काजुया से आज़ाद हो जाता है। गोजिटा इसके बाद अपने दूसरे पैर से काजुया को किक मारने की कोशिश करता है। काजुया के चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं। काजुया बोलता है तुम्हारी ये हिम्मत। तभी काजुया नोटिस करता है, वो बोलता है कि अब ये क्या कर रहा है। तभी गोजिटा अपनी दूसरी किक भी काजुया को मार देता है और हम देखते हैं कि काजुया पीछे जाके एक बहुत ही बड़ी माउंटेन से टकराता है। पहाड़ी पर हर तरफ धुआं होता है और कुछ सेकंड्स के लिए शांति छा जाती है। तभी गोजिटा कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि वो आ रहा है। गोजिटा कुछ देख के स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हारी ये डेविल बीम्स मुझ पे पहले भी काम नहीं कर रही थी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब जब मैं स्टारडस्ट ब्रेकर की एनर्जी में कवर्ड हूँ तो ये मुझ पे काम करेंगी? हम देखते हैं कि 5 डेविल बीम्स उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं, पर गोजिटा अपनी जगह पे कॉन्फिडेंटली खड़ा रहता है। पर जैसा कि गोजिटा ने सोचा था, जैसे ही ये डेविल बीम्स उससे टकराती हैं, स्टारडस्ट की एनर्जी को छूते ही ये सारी की सारी डेविल बीम्स एकदम से इरेज हो जाती हैं। गोजिटा तभी कुछ अजीब सी बात बोलता है, तो तुमने मुझ पे 5 बीम शूट करी हैं, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं भी बराबरी कर पाऊँ। गोजिटा एकदम से अपनी 2 उंगलियों को अपने चेहरे के सामने लाता है, जैसे कि वो किसी तरीके की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हो। तभी गोजिटा बोलता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो काजुया? हम देखते हैं कि गोजिटा ने किसी तरीके की मल्टीफॉर्म निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया था। ऐसा करते ही उसके आगे पीछे 4 और गोजिटा आ जाते हैं। चारों नए गोजिटा लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं और बीच वाला गोजिटा बोलता है मुझे कोशिश करनी है कि मैं तुम पे ज़्यादा से ज़्यादा अटैक लैंड कर सकूं, साथ ही साथ मेरी कोशिश ये है कि तुम मुझ पे कम से कम अटैक कर पाओ, तो क्यों ना मैं ये करने के लिए खुद को 5 गुना ज़्यादा चांसेस दूं। 5 गोजिटा को देख के काजुया बिल्कुल घबरा जाता है और बोलता है कि वो पांचों ही उस वाइट एनर्जी से घिरे हुए हैं। पर तभी हम देखते हैं कि 4 गोजिटा एकदम से अटैक करने के लिए काजुया की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही 2 गोजिटा काजुया तक पहुंचते हैं और उस पर अटैक करते हैं, ये बात क्लियर हो जाती है कि काजुया को 2 गोजिटा से भी दिक्कत आ रही है। इसके बाद चारों गोजिटा काजुया पे हमला कर रहे होते हैं और काजुया कुछ नोटिस करता है। काजुया चिल्लाता है तुम सभी कमजोर हो। तभी काजुया का ध्यान साइड में जाता है और वो एकदम से चौंकता है। काजुया का ध्यान 5वें यानी कि ओरिजिनल गोजिटा पे जाता है। हम देखते हैं कि वो एक अटैक बना रहा होता है और तभी वो चिल्लाता है स्टारडस्ट ब्रेकर। ओरिजिनल गोजिटा काजुया तक पहुंच चुका होता है और उसके नजदीक पहुंच के वो उस पे स्टारडस्ट ब्रेकर शूट करने वाला होता है और तब तक चारों गोजिटा काजुया से दूर हो जाते हैं। गोजिटा का स्टारडस्ट ब्रेकर डायरेक्टली काजुया की चेस्ट से टकराता है और काजुया बिल्कुल खौफ में होता है। वो बोलता है नहीं नहीं। उसे समझ आ गया होता है कि इस अटैक के टकराने के बाद उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। स्टारडस्ट ब्रेकर की एनर्जी एकदम से ही काजुया को पीछे की तरफ धकेलने लग जाती है और काजुया अपने आप को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। काजुया बहुत ज्यादा दर्द में लग रहा होता है और वो जमीन से जाके टकराता है। दूर से देख के ऐसा लगता है जैसे कि काजुया स्टारडस्ट ब्रेकर की एनर्जी से जल रहा हो और 5 स्टारडस्ट ब्रेकर गोजिटा उसे दूर से देख रहे होते हैं। तभी वेजिटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि बिल्कुल गोजिटा, ऐसे ही आगे बढ़ो। वहीं दूसरी तरफ गोकू ब्लैक को ये सिर्फ इरिटेटिंग लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा काजुया मिशिमा के सामने जाके लैंड करता है, जो कि अभी भी जमीन पे पड़ा हुआ था। गोजिटा अपने हाथों को फोल्ड करके बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था काजुया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये लड़ाई कैसे जाने वाली है। अंधेरा कभी भी रोशनी पे नहीं जीत पाएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तभी गोजिटा का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। वो बोलता है ये तुम्हारे लिए अंत है, तुम मेरे हाथों से मरोगे, ना कि वेजिटो के हाथों से। तभी गोजिटा अपना हाथ आगे करता है
और हम देखते हैं कि काजुया काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। जल्द ही काजुया अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, तुम बस लकी थे कि ये ताकत मेरे खिलाफ काम कर गई, पर तुम ये मत सोचना कि ये ताकत बाकियों के खिलाफ भी काम करेगी। तुम्हें बस डेविल जीन की एक कमजोरी पता चल गई है और ये जीन मेरे साथ खत्म हो जाएगा। जैसे ही गोजिटा ये सुनता है एकदम से वो चौंक जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये सुनते ही गोजिटा के साथ कुछ हो गया हो। गोजिटा एकदम से कपकपाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा आखिरकार डिफ्यूज हो जाता है। हम देखते हैं कि बैटलफील्ड पे जीटी गोकू और जीटी वेजिटा होते हैं। वो दोनों खुद भी बिल्कुल चौंक गए होते हैं। वेजिटो भी ये देख के बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। तभी काजुया ये नोटिस करके एकदम से बोलता है कि ये दोनों तो गोजिटा से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। मेरे पास यही मौका है। गोकू और वेजिटा बिल्कुल चौंके हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि काजुया उनके सामने खड़ा होता है। काजुया हंसते हुए बोलता है कि तुम सही थे, ये सच में अंत है। काजुया एकदम से गोकू पे अटैक करता है और इसके बाद वो एकदम से ही वेजिटा पे भी अटैक करता है। दोनों ही वॉरियर्स पीछे जाके माउंटेन से टकराते हैं। सिर्फ इस एक अटैक से गोकू और वेजिटा दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गोकू बोलता है कि मैं तो पूरी तरीके से भूल गया था कि वेजिटो के बाहर आने के बाद फ्यूजन कभी भी खत्म हो सकता है। पर काजुया इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता और एकदम से अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लग जाता है। काजुया पागलों की तरह हंस रहा होता है। गोकू वेजिटा की तरफ देख के बोलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें एक बार फिर से फ्यूज करना होगा। वेजिटा एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि वो सब कुछ छोड़ो बेवकूफ, वो आ रहा है। गोकू और वेजिटा काजुया का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही गोकू और वेजिटा के बीच में आ जाता है। वेजिटो गोकू और वेजिटा को बचाने के लिए आया है। वेजिटो खुद को डिफेंड करने के लिए अपने हाथों को अपने आगे करता है और बोलता है कि उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा काजुया। काजुया चिल्लाता है कि क्या ये मेरे लिए कोई चैलेंज है, वहीं खड़े रहकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। काजुया वेजिटो से बिल्कुल भी नहीं घबराता। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि उसे ये बात पता है कि मैं उसका सामना नहीं कर सकता। वेजिटो काजुया के अटैक को झेलने के लिए तैयार होता है, पर तभी वो एकदम से चौंकता है। अचानक से ही काजुया के साथ कुछ होता है। वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। काजुया खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं कि किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया है। काजुया बहुत गुस्से में पीछे की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है, ये आखिर मेरे साथ किसने किया। तभी काजुया के पीछे हम गोकू ब्लैक को उसकी बिल्कुल नई फॉर्म में दिखते हैं। गोकू ब्लैक बोलता है, चुप रहो तुम बेवकूफ डीमन। गोकू ब्लैक किसी तरीके की सुपर साइयन 3 रोजे फॉर्म में होता है और उसकी आंखें रोजे सेरेफिम में होती हैं, यानी कि पिंक सेरेफिम में। वेजिटो के अंदर रहने का गोकू ब्लैक को भी फायदा हुआ है और किसी तरीके से उसने वेजिटो के थ्रू सेरेफिम ताकतों को पा लिया है। गोकू ब्लैक के चारों तरफ काफी सारे छोटे छोटे पोर्टल्स होते हैं, जिनमें से चेन्स निकली हुई होती हैं, जिन्होंने काजुया को पकड़ा हुआ होता है। गोकू ब्लैक के पास इस वक्त कोई भी टाइम रिंग नहीं है, तो आखिर ये पोर्टल्स कहाँ से आए, ये एक अलग मिस्ट्री है। हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक को देख के गोकू, वेजिटा और वेजिटो तीनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, पर किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि गोकू ब्लैक की ये फॉर्म कितनी ताकतवर है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।